वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह जल्ल शानहू के फज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे यहाँ आजकल आपको पता है प्रैक्टिकल्स का दौर है। बेशतर कॉलेजेस के अंदर प्रैक्टिकल्स का शेड्यूल लगा दिया गया है और बच्चे जो हैं वो ईद से पहले प्रैक्टिकल्स की तैयारी में मसरूफ़ हैं। हमारे यहाँ ये तारीख़ पहले 3 जून रखी गई थी, यानी 3 जून से था, और अब ये बात ईद उल अज़हा के 10 जून से हमारे यहाँ प्रैक्टिकल का आगाज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने कॉलेजेस में प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे। केमिस्ट्री की ना किताब बदली थी और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स की बुक हुई है सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की इस बुक किताब के मुताबिक। ठीक है, तो मैंने इस किताब को सामने रखते हुए जाहिर सी बात है आपकी मुश्किलात को समझते हुए ये किताब लिखी और यही इस किताब का क्या है सोल्यूशन। तो अगर आपके पास ये किताब होगी तो आपके पास प्रैक्टिकल में वाइवा देना, प्रैक्टिकल करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि आपको एक एक प्रैक्टिकल रोज़ाना मैं उसको समझा देता हूँ, ख़ास तौर पर उसकी कैलकुलेशन, ताकि जब आप एग्ज़ाम में लिखने के लिए खड़े हों तो आपको ये पता हो कि एग्ज़ाम में आपने करना क्या है और आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो आनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 10 से शुरू कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 10 जो है बेटा ये मेजर प्रैक्टिकल है आपका। ठीक है, मेजर प्रैक्टिकल जो है वो गालिबन 8 मार्क्स का है। मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो बना चुका हूँ, उसको देख लेना। तो ये पहला प्रैक्टिकल है। वैसे किताब के लिहाज से ये 10वां है, लेकिन हम जो वीडियोस डाल रहे हैं उसके लिहाज से ये पहला मेजर प्रैक्टिकल है, जिसमें हमने क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी मालूम करनी है। और अगर हमने एक सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना हो, जिसकी तफसील मैं भी आपको बताता हूँ, तो उसका वॉल्यूम कितना निकालना होगा वो भी हम सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज। सही भाई, तो फर्स्ट है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट नंबर 10 मेजर प्रैक्टिकल है बेटा। इसको ऑब्जेक्ट क्या है, डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी, इसका सिंबल है M, ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 एंड द वॉल्यूम ऑफ एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का वो वॉल्यूम भी मालूम करना है। क्या करता हूं मैं, इस मोलैरिटी को मैं कर देता हूं नंबर 1। पहले तो मुझे ये मालूम करना है और वॉल्यूम को कर देता हूं नंबर 2, तो मुझे ये मालूम करना है। ठीक है, ये आपका मेजर प्रैक्टिकल है 8 मार्क्स का। सही बेटा, तो इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। सही, मैंने 1 और 2 भी मेंशन कर दिया ताकि जब कैलकुलेशन पे हम आए तो आपको पता हो कि 1 क्या है और 2 क्या है। ठीक, अब एग्जाम में क्या करना है, आपको कॉपी मिलेगी, आपने पहले फर्स्ट शीट पढ़ा, यानी कि जो आपकी फेस शीट होती है जिसके अंदर लिखना होता है आपको सब्जेक्ट, एनुअल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री है, पेपर 1 है, डेट है, सेंटर, फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, जो भी है वो आपने लिख दिया। उसके बाद पेज नंबर 1 जैसे आप खोलेंगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ये ऑब्जेक्ट आपको बोर्ड में गिवन होगा। ठीक है, आपके जो इंटरनल एग्जामिनर्स होंगे ना वो बोर्ड के ऊपर लिख देंगे कि करना क्या है। तो ये मेजर प्रैक्टिकल है, ये पूरा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होगा। आपने क्या करना होगा, इसकी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी आप अपनी इन दोनों किताबों से याद कर सकते हैं, इससे भी और जो मेरी किताब है इससे भी। ठीक है बेटा, थ्योरी लिखनी है आपने, प्रोसीजर लिखना है आपने, इक्वेशन लिखनी है। अब इक्वेशन की जरूरत पड़नी थी मुझे कैलकुलेशन पे, तो मैंने इक्वेशन लिख दी। ये आप खुद याद करेंगे, समझ आ गई आपको, एग्जाम में लिखना है, इक्वेशन लिखना है। 2 moles of NaOH reacts with 1 mole of H2SO4 to give you Na2SO4 and 2H2O। ठीक है, ये जो आपका अल्लाह भला करे 2 आ रहा है किसके नीचे, ये वाला बेस के नीचे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो जाएगा N1 और यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा नहीं जाता, वो हो जाएगा N2। N2 तुम्हारे पास क्या होगा 1, वो आगे जाके मैं समझाता भी। आपने क्या किया, ब्यूरेट को भर लिया आपने 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH से, जो उसके स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ NaOH ऑफ 0.1 मोलर, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। ब्यूरेट होती है ना एक आपके पास ट्यूब, ग्लास ट्यूब 50 ml वाली, उसको आपने 0 तक भर दिया। कोनिकल फ्लास्क में आपने 10 ml लेना है H2SO4 जो आपको दिया गया है एसिड। कोनिकल फ्लास्क में लेना है एसिड, ब्यूरेट में लेना है आपने बेस, और बेस को 0 मार्क तक भर देना चाहिए। इससे पहले कि आप इनको दोनों को चीज़ों को फिल करें, आपको ये पता होना चाहिए कि ब्यूरेट और आपका कोनिकल फ्लास्क दोनों वॉश होने चाहिए। ठीक है, एसिड के साथ जो है वो आपकी बेस के साथ जो है ना वो आपका ब्यूरेट रिंस हुआ हुआ होना चाहिए। और जो आपने लेना है सल्फ्यूरिक एसिड कोनिकल फ्लास्क में, इसको आपने 10 ml पिपेट आउट करेंगे। ठीक है, इस तरह से पिपेट आउट करते हैं, बाज़ जगहों पे पंप लगा हुआ होता है और बाज़ जगहों पे उसको पिपेट आउट करते हैं। ठीक है, 10 ml। तो कोनिकल फ्लास्क में आपने 10 ml डालना है, क्या चीज़ बेटी, H2SO4, इसमें 2 ड्रॉप डालेंगे फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन गिव्स नो कलर विद एसिड,
तो ये कलरलेस ही रहेगा। फिर आप इसको ब्यूरेट के नीचे लेके जाएंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप आप NaOH का सोल्यूशन जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन 0.1 मोलर का है वो आपने किसमें भरा हुआ है, ब्यूरेट में। कोनिकल फ्लास्क में इसको खतरा बखतरा करके जो है ना ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे, शेक करेंगे, जहां पिंक कलर आ जाए वहीं पर आप रीडिंग नोट करेंगे। तो आपकी इनिशियल रीडिंग क्या थी, 0, इसको 0.0 लिखते हैं हमेशा, याद रखो क्यूबिक सेंटीमीटर में। फाइनल रीडिंग जहां पे कलर चेंज हुआ पिंक, 10। अब फाइनल में से इनिशियल माइनस करो, 10 में से 0 तो क्या आ जाएगा, 10। इसको भी भूल जाओ। आपकी किताब में ना कंकॉर्डेंट रीडिंग का ना कॉलम नहीं बना हुआ, तो ये याद रखिए, ये कंकॉर्डेंट रीडिंग यानी CRB आपको कॉलम बनाना है। फिर आप क्या करेंगे, दूसरी रीडिंग के लिए 10 ml तो आपकी इनिशियल रीडिंग बन जाएगी। फिर आपने वही काम करना है, 10 ml आपने H2SO4 लिया, कोनिकल फ्लास्क में 2 ड्रॉप डाले फिनोल्फथलीन के, कलरलेस रहा। उसके बाद आपने बेस डालना शुरू किया कोनिकल फ्लास्क में ब्यूरेट की मदद से, तो जहां पर आपका 20 पर कलर चेंज हुआ तो आपने लिख दिया 20। अब 20 में से 10 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 10। दो रीडिंग सेम होनी चाहिए तो उसे कहते हैं कंकॉर्डेंट रीडिंग। मैंने एहतियातन तीसरी रीडिंग भी ले ली, वही इनिशियल रीडिंग 20, फिर मैंने वही किया कि 10 ml अपने सल्फ्यूरिक एसिड को कोनिकल फ्लास्क में पिपेट आउट किया, 10 ml 2 ड्रॉप उसके अंदर डाले मैंने फिनोल्फथलीन के, वो कलरलेस रहा। फिर उसके बाद मैंने NaOH को उसके अंदर रन करना शुरू किया, यानी ऐड करना शुरू कर दिया कोनिकल फ्लास्क में। जैसे कलर चेंज 30 पर चेंज हुआ, मैंने 30 नोट कर लिया। अब मैंने 30 में से 20 माइनस किया 10, 20 में से 10 माइनस किया 10, 10 में से 0 माइनस किया 10। तो आप देख रहे हो कि ये हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने तीनों रीडिंग सेम लिख दी। तो अब मेरी दो रीडिंग अगर सेम हो ना तो ये कंकॉर्डेंट रीडिंग हो सकती है, ठीक है, होती है। ये भी हो सकता है कि ये कुछ और आ जाती, थोड़ी ज्यादा या थोड़ी कम, इससे करीब करीब 10 के, लेकिन ये दोनों का सेम आना जरूरी था, ठीक है। फार्मूले की हेडिंग डालेंगे, फार्मूला आपकी किताब में नहीं डला हुआ, फार्मूले की हेडिंग होनी चाहिए, बेस इज इक्वल्स टू एसिड। बेस क्या है हमारे पास, NaOH, एसिड हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो फार्मूला है M1V1 अपॉन N1, ये नंबर ऑफ मोल्स है जो मैंने आपको इक्वेशन में सिखाए थे, इज इक्वल्स टू M2V2 अपॉन N2। अब उसे वैल्यूज रख दीजिएगा, M1 की जगह पे आ गया 0.1, देखिए ये 0.1 था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि आपने जो CR जो आई है ना आपकी, वो कितनी आई है, 10, ये आपकी CR हो गई, यानी कि ब्यूरेट रीडिंग डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 मोल्स थे ना बेस के, इसलिए ये 2 आ गया बेटा। M2 सल्फ्यूरिक एसिड की हमने मालूम करनी है मोलैरिटी, तो ये M2 रहा, 10 हमने पिपेट आउट किया था, मल्टी डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर 1 मोल है, N2 इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करूंगा तो M2 आ जाएगा 0.05 मोलर, मोलैरिटी आ गई मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड की। अब मुझे दूसरा काम क्या करना था, वॉल्यूम निकालना था एसिड का। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड के लिए known concentration solution of H2SO4 is equals to required concentrated solution of H2SO4। known क्या था, M1V1, unknown क्या है, M2V2। M1 पता है 0.05, ये भी हमने निकाला था, V1 हमें मालूम करना है, M2 हमें ये दिया हुआ, M2 कहाँ दिया हुआ है भाई, ये रहा, ये हमारा M2 है, ठीक है, 0.02, और V2 ये दिया हुआ 500 ml, तो 0.02 को 500 ml से 500 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा V1 आ जाएगा 200 ml। अब मैं हेडिंग डाल दूंगा, मेरे पास वॉल्यूम भी आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का, हेडिंग डाल दूंगा रिजल्ट की, मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 0.05 मोलर, वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 200 ml, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, एग्जाम में ऐसे ही करना है बेटे। मैंने थ्योरी प्रोसीजर इसलिए नहीं लिखा कि बोर्ड पर जगह ही नहीं थी, मैं कैसे लिखता, तो आप इसको अपनी दोनों किताबों से, इस किताब से भी और जो मेरी अपनी किताब है इससे भी आप याद कर सकते हैं अच्छी तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का काम भी पसंद आएगा और आपकी तैयारी में ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ही हेल्पफुल वीडियो साबित होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।